हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज मैं रिकैप करने वाली हूँ 2022 में रिलीज हुई एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत में हम एक महिला एवलिन को अपने पति के साथ देखते हैं। वे अभी अमेरिका में रहने आए थे। उन्होंने कपड़े धोने का कारोबार शुरू किया था, लेकिन कुछ समय से उनका काम ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए उन्हें अकाउंटिंग के लिए बैंक बुलाया जाता है। दरअसल एवलिन ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बैंक से पैसे उधार लिए थे, लेकिन क्योंकि उसे व्यवसाय से कोई लाभ नहीं हो रहा था, बैंक उसका काम संभालने जा रहा था, इसलिए उन्हें सभी पूछताछ करने के लिए बुलाया गया था। क्योंकि अगर बैंक को लगता है कि वे अपने व्यवसाय से पैसा कमा पाएंगे और कर्ज चुका पाएंगे, तो बैंक उनका काम नहीं संभालेगा। अब हम एवलिन की बेटी को देखते हैं, जिसकी एक लड़की से बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन उस लड़की को एवलिन पसंद नहीं थी। उसे अपनी बेटी का अपने दोस्त से मिलना पसंद नहीं था। तभी उनके घर एक बूढ़ा आदमी आता है, जो असल में एवलिन का पिता है। एवलिन की शादी के बाद उसने अपना रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि वह उस शादी से खुश नहीं थी। आज कई सालों के बाद सारा गुस्सा तोड़कर वह अपनी बेटी एवलिन से मिलने आए हैं। उसे देखकर एवलिन बहुत खुश हो जाती है और वह अपनी बेटी से कहती है कि तुम मेरे पिताजी यानी तुम्हारे दादाजी को मत बताना कि उस लड़की से तुम्हारी दोस्ती इतनी गहरी है, नहीं तो वो फिर मुझसे नाराज हो जाएगा। इसके बाद हम एवलिन, उसके पति और उसके पिता को बैंक जाते हुए देखते हैं, जहां अचानक एवलिन के पति, जिसका नाम वामन था, उसे कोई और मिल जाता है। वह लिफ्ट में कैमरा कवर करता है, एवलिन के कान में एक उपकरण डालता है और कहता है कि आपकी जान को खतरा है। उस डिवाइस को देखते ही एवलिन को अपनी पिछली जिंदगी नजर आने लगती है, जिसमें वह अपना बचपन, युवावस्था में शादी देखती है और शादी के कारण उसके पिता नाराज थे। तभी अचानक वह अपने बेटे को भी देखती है। फिर जब वो अपने ख्यालों से बाहर आती है, उसका पति वामन उसे कागज पर कुछ जरूरी चीजें देता है और वह कहता है कि कुछ समय बाद वह मुझे छोड़ देगा, जिसके बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। तो बाद में मुझसे मत पूछो मैंने तुम्हें यह पेपर क्यों दिया। वह कहती है कि वह अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाता है और अब वे तीनों बैंक अधिकारी के सामने हैं। इधर एवलिन का ध्यान अफसर की बातों पर नहीं बल्कि कागज पर लिखी अहम बातों पर है। यह उन्हें कुछ समय पहले वामन ने दिया था। फिर जैसे ही वह कागज पर लिखी बातों को देखती है, वह जनरेटर की अलमारी में जाती है। यह सब उसके कान में लगे डिवाइस की वजह से हुआ। इस अलमारी में उसे एक और वामन मिलता है। कौन कहता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, क्योंकि मैं उस संसार का वामन हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल इस दुनिया के अलावा और भी कई दुनिया हैं। मैं हर दुनिया में गया हूँ और वहां सभी एवलिन से मिला हूँ। लेकिन एक बुरी खबर है, एक बहुत बुरी शक्ति ने कई एवलिन को मार डाला है और अब वह तुम्हें भी मारने आएगी। लेकिन इससे पहले कि वह तुम्हें मारने आए, मैं तुम्हें सबसे शक्तिशाली बनाना चाहता हूं, क्योंकि आप ही अकेले हैं जो उस बुरी शक्ति का सामना कर सकते हैं। इस बीच हम एवलिन को अधिकारी के सामने और अलमारी में देखते हैं, क्योंकि वो खुद वहां नहीं गई थी, लेकिन उसका मन और विचार अलमारी में चला गया और वह दूसरे वामन से बात कर रही थी। इसका मतलब है कि एक ही समय में दो जगहों पर दो एवलिन मौजूद थीं। फिर दूसरी दुनिया का अधिकारी दूसरे वामन को अलमारी में मार देता है और जैसे ही उसने एवलिन पर हमला किया, वह खुद को अधिकारी के सामने पाती है। इसके बाद वे बैंक जाने लगते हैं, लेकिन इधर एवलिन को लगता है कि अफसर उसे मारने आ रहा है, इसलिए उसने उसके चेहरे पर घूंसा मारा और उसे नीचे फेंक दिया। ऐसा होते ही गार्ड वहां पहुंच जाते हैं। फिर वामन के दिमाग में फिर से दूसरी दुनिया का वामन आता है, जिससे उसे एक अजीब शक्ति प्राप्त होती है और वह पहरेदारों पर हमला करने और उन्हें मारने लगता है। सबको मारने के बाद वह एवलिन को यहां से ले जाता है, तो वह उसे सच बोलने के लिए कहती है। वह उसे बताती है कि इस दुनिया के बाहर की सारी दुनिया हमारे अलग अलग रूप हैं। इसका मतलब है कि कुछ खुश हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ मजबूत हैं, कुछ कमजोर हैं। और जिस दुनिया से मैं आया हूं, इसका नाम अल्फा है और हमारी दुनिया की एवलिन, मतलब अल्फा एवलिन, दुनिया के बाकी हिस्सों में जाने का रास्ता खोज लिया है। उसने एक रास्ता खोज लिया है कि कोई भी दूसरी दुनिया में जा सकता है और वहां के रूप के मन में उतरो और उसकी शक्तियां भी ले लो। इसका मतलब है कि इंसान जो शारीरिक रूप से दूसरी दुनिया में नहीं जाता है,
वह केवल अपने रूप के दिमाग में आ सकता है। यही कारण है कि जब अल्फा वामन इस वामन के मन में जाता है, उसे बाद में कुछ भी याद नहीं रहता। वह यह भी कहते हैं कि अल्फा एवलिन किसी पर प्रयोग किया था। असफलता के कारण वह एक बुरी शक्ति बन गया है। हर कोई अलग अलग दुनिया में एवलिन को मार रहा है। इस बीच हम वही बुरी शक्ति देखते हैं और अधिकारी जो एक और एवलिन को मारता है, क्योंकि उस बुरी शक्ति ने अधिकारी को अपने साथ मिलाया। बस बोल रहे थे, लेकिन फिर अधिकारी यहाँ आता है और अल्फा वामन पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है, जिस पर वह एवलिन से जुड़ जाते हैं दूसरी दुनिया की ताकतवर एवलिन के साथ, और उसे अधिकारी को हराने के लिए कहती है। लेकिन बहुत प्रयासों के बावजूद वह सफल नहीं होती है। जब अल्फा वामन ऐसा लगता है कि कुछ खास नहीं है इस दुनिया की एवलिन में, वह तुरंत वामन के दिमाग से निकल जाता है और वामन जो अभी अभी होश में आया था, कुछ समझ में नहीं आया यह अधिकारी हमें क्यों मारना चाहता है। लेकिन इस पर ध्यान दिए बिना एवलिन अपने पति को ले जाती है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वह अफसर सीढ़ियों से कूद जाता है और एवलिन पर हमला करने आ जाता है। और फिर एवलिन आखिरी बार कोशिश करती है और फिर वह एक दुनिया में शामिल हो जाती है जहां एवलिन कुंग फू में काफी अच्छी है और अब वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री भी हैं। इसलिए वह शक्ति का उपयोग करती है कुंग फू एवलिन के और अधिकारी को हराने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करता है। यह देखकर अल्फा वामन के दिमाग में वापस आता है। फिर वह एवलिन से कहता है कि क्योंकि तुमने उस अधिकारी को हरा दिया है, इसलिए वह बुरी शक्ति तुम्हें मारने के लिए यहाँ आनी चाहिए, क्योंकि वह अधिकारी उसका साथी है और बुरी ताकत ने बनाई दुनिया जहां वह इसकी मदद से किसी भी दुनिया में जा सकती है। उसे किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं थी। तब हमें पता चलता है कि वो बुरी ताकत कोई और नहीं लेकिन एवलिन की बेटी इस दुनिया में कौन आ रहा है एवलिन को मारने के लिए। तुम इतने मूर्ख क्यों दिखते हो? तभी कुछ पुलिसकर्मी एवलिन को पकड़ लेते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने अफसर को चोट पहुंचाई थी अपनी कुंग फू शैली के साथ। लेकिन इससे पहले कि वह एवलिन को अपने साथ ले जाए, तभी एवलिन की बेटी यहाँ आती है। वही बुरी शक्ति है जो पुलिस पर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। फिर वह एवलिन के पास जाती है उसे मारने के लिए, लेकिन फिर वह कुंग फू एवलिन में शामिल हो जाती है और बाकी दुनिया से जुड़ जाता है और खुद को एक दुनिया में पाता है जहां सभी की उंगलियां कुत्तों जैसी हैं। इस दुनिया में एवलिन उस अफसर की बहुत अच्छी दोस्त है और फिर वह वापस अपनी दुनिया में आ जाती है जहां उनकी बेटी अपनी माँ एवलिन को दिखाती है उसके द्वारा बनाई गई दुनिया। इस दुनिया में जाने के लिए एक काली सड़क थी जो उसने बनाया ताकि वह अपनी माँ के साथ वहां जा सके और उसके दुख को समाप्त करो। दरअसल उनकी बेटी पूरी दुनिया में चली गई और उसके जीवन को देखा, जिससे उसे पता चला कि वह किसी भी दुनिया में खुश नहीं है। इसलिए वह एवलिन की तलाश कर रही थी जो उसकी तरह दुखी है। बाकी एवलिन को मारते हुए उसके जीवन में कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही एवलिन बेटी का दुख समझ सकते हैं। फिर एवलिन के अल्फा डैड यहाँ आते हैं और उसे ले जाता है, जिसके बाद हम उन सभी को एक कमरे में देखते हैं। तब तक एवलिन की बेटी अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ गया था, यानी उसके दिमाग में। इसलिए उसकी माँ उसे टेप से बांधती है ताकि उसके दिमाग में बुरी ताकत वापस न आए। अब जब एवलिन के अल्फा डैड पता चलता है कि एवलिन की बेटी में बुरी ताकत है, फिर वह एवलिन को उसे मारने के लिए कहती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। अब उसके अल्फा डैड एवलिन की बेटी को मारने के लिए अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन एवलिन बंदूक के सामने आ जाती है। इसे देखें अल्फा डैड अपने दोस्तों को यहाँ बुलाता है। वे आते ही एवलिन पर हमला कर देते हैं। फिर वे कुंग फू एवलिन की शक्तियों का उपयोग करते हैं फिर से और उनसे लड़ो, लेकिन उन्हें रोकना काफी नहीं था। इसलिए वह एवलिन की विभिन्न दुनियाओं की शक्तियों का उपयोग करती है और उन्हें अच्छा सबक सिखाते हैं। फिर अल्फा महिला यहाँ आती है और एवलिन को बताता है कि केवल आप ही उस बुरी शक्ति को रोक सकते हैं। फिर दुष्ट शक्ति अल्फा महिला को मारता है, इसलिए असली औरत अल्फा महिला के साथ टूट जाता है। इसलिए उनकी अल्फा बेटी यहाँ आता है और अब जैसे ही एवलिन उससे मुकाबला करने वाला है, उसका दिमाग दूसरी दुनिया की एवलिन से जुड़ जाता है। इनमें से एक दुनिया में एवलिन और उसकी बेटी लड़ना शुरू करो, इसलिए वे दूसरी दुनिया में भी लड़ते हैं। इस लड़ाई के बीच में एवलिन काली सड़क दिखाता है
और उन्हें बताती है कि वह उन्हें मारना नहीं चाहती, और वे सभी लोग जिन्होंने एवलिन को मार डाला बहुत खुश थे। पर तुम भी मेरी तरह उदास हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उस काली छाया में बस जाओ और इस दुख भरी जिंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। फिर एवलिन उस काली सड़क की ओर जाने लगती है, क्योंकि वह सचमुच दुखी थी और ये बातें उसे दुखी करती हैं। लेकिन अब क्योंकि वह एवलिन की दूसरी दुनिया से जुड़ी थी, इसलिए शुरू होती है एवलिन क्रोधित होना और अन्य लोगों को चोट पहुंचाना। जैसे ही कोई एवलिन को तोड़ने लगता है, कोई उनके रिश्ते तोड़ रहा था। दूसरी दुनिया की एवलिन अपने साथी का दरवाजा खोलता है। तब विमेन पार्टी में अधिकारी को बताता है कि आप हमें कुछ और समय दें ताकि हम अपना व्यवसाय चला सकें और लाभ। तब अधिकारी मान जाता है और उन्हें कुछ समय देता है। यह देखकर एवलिन काफी हैरान हो जाती है। अब वो भी थोड़ी खुश थी, वह हिम्मत रखती थी। फिर सभी एवलिन जो रियल एवलिन से जुड़े थे अच्छे काम करने लगे। एवलिन की तरह जिसने रिश्ता तोड़ा सबके साथ मेल मिलाप करता है, और बाकी एवलिन्स जिन्होंने अपने जीवन में गलती की थी सभी से माफी भी मांगता है और सभी रिश्तों को बखूबी निभाते हैं। तब हम अपनी दुनिया की एवलिन देखते हैं। उसकी बेटी उस काली राह को सामने लाता है। वह काली सड़क शुरू होती है, उसे अंदर खींच रहा है, जिसमें एवलिन की बेटी भी जाने लगती है। हालांकि एवलिन उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका साथी उसे ऐसा करने से रोकता है, जिस पर उससे लड़ने की बजाय वह अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने लगती है। रियल एवलिन से जुड़े होने की वजह से उसके पास बहुत ताकत थी, और फिर अंत में वह अपनी बेटी को रोक लेती है काली सड़क पर जाने से। अब एवलिन की बेटी उससे कहती है, माँ, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो और मुझे इस काली सड़क पर जाने दो। जिस पर एवलिन उसकी बात सुन लेती है। वह अपनी बेटी को छोड़कर उस काली सड़क पर चली जाती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं एवलिन दुनिया में अपनी बेटी के साथ, जहां पार्टी हो रही थी। यहां एवलिन उससे बताती है, मुझे आपका कल्याण चाहिए मेरी बेटी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं और मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारी माँ हूं। अब जैसे ही वह यह समझती है, वह एवलिन के पास जाती है और उससे माफी मांगती है, जिसकी वजह से काली दुनिया काली राह होता है। फिर हम पूरे परिवार को एक साथ देखते हैं, जिसमें एवलिन की बेटी भी थी, क्योंकि अपनी माँ के साथ सुलह के बाद वह काली दुनिया में पहुंचने से पहले वापस आ गई थी। सभी एक साथ बहुत खुश हैं। एवलिन ने भी अपनी बेटी की दोस्त को स्वीकार किया। एक ही समय पर उसका व्यवसाय भी बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि एवलिन ध्यान दे रही थी अन्य चीजों के बजाय उसके व्यवसाय के लिए। इसलिए बैंक नहीं लेता है, उनका व्यवसाय उनके नियंत्रण में है। फिर हम उन सभी को किनारे पर देखते हैं जहां उनकी प्रशंसा की जाती है कि वे अपना व्यवसाय बहुत अच्छे से चला रहे हैं। फिर यहां हम एवलिन को देखते हैं, पहली बार इतना खुश, और उसकी मुस्कान से यह फिल्म यहीं समाप्त होती है।